बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीम हाजी नासर अल साहब दुआखाना। नाज़रीन, आज जो मैं नुस्खा लेकर आया हूँ उस नुस्खे की बहुत से दोस्तों ने फरमाइश की है, व्हाट्सएप पे मैसेज किए हैं, मैसेंजर पे मैसेज किए हैं कि इस नुस्खे के बारे में कोई वीडियो बनाई जाए। तो वो नुस्खा है शिंगरफ मोमिया का, यानी शिंगरफ को मोम कैसे किया जाता है। तो इसके दो तरीके हैं, ये दोनों तरीके आप अपना लें तो इंशाल्लाह ताला आपका शिंगरफ जो है मोम हो जाएगा। एक तो ये है कि आपने 100 अंडा आपने देसी मुर्गी का लेना है और आपने ये करना है कि उसकी जर्दी सिर्फ आपने इस्तेमाल करनी है, सफ़ेदी नहीं करनी। यानी खोल से जो अंडे का जर्दी और सफ़ेदी है वो बाहर निकाल लें, 2 अंडों की बाहर निकाल लें और फिर इस तरह करना है कि एक खोल में 2 जर्दियाँ जो है अंडों की वो आपने एक खोल में डाल देनी है और उसके साथ ही आपने 1 तोला शिंगरफ की जो डली है वो डाल देनी है। शिंगरफ जो है अच्छा लें, रूमी शिंगरफ अगर लेंगे तो बहुत आला है, अगर चाना का भी लेंगे तो फिर उससे भी काम चल जाएगा। तो आपने इस तरह करना है कि 2 जर्दियाँ एक खोल में डालकर 1 तोला शिंगरफ की डली डाल देनी है और इसको दूसरा जो अंडा 2 अंडे आपने तोड़े हैं और दूसरे अंडे का जो खोल है वो इसके ऊपर रख के इसको अच्छे तरीके से बंद कर दें, यानी अल्फ़ी वगैरह से बंद कर दें पहले, फिर इसके ऊपर रुई मिट्टी लगा दें। रुई मिट्टी लगाने के बाद फिर आप कपड़ मिट्टी इस पर कर दें। तो जब ये कपड़ मिट्टी आपकी हो जाएगी तो फिर आपने इसको अच्छे तरीके से सुखा लेना है। सुखाने में इतनी जल्दी ना करें, यानी अगर गीला गीला होगा तो फिर वो अंडा फट जाता है। इसको सुखाना लाजमी है। सुखा के तो आपने 2 किलो ओपले लेने हैं। 2 किलो ओपले बिल्कुल बारीक कर देने हैं, जैसे रेत की मनीद होते हैं जिसको मली भी बोलते हैं, बिल्कुल बारीक कर लें ओपले। तो उसके दरमियान में आपने ये जो अंडा आपने रखा बनाया है जिसमें शिंगरफ आपने रखा है वो रख दें। तो उसके ऊपर थोड़ा सा कोई कोयला वगैरह रख दें या वैसे ही आग लगा दें। तो जब आग इसकी यानी धुआं निकलने लगेगा तो छोड़ दें मुकम्मल जलने तक। जब आपका ये मुकम्मल 2 किलो जो आग है वो जल कर ठंडी हो जाए तो फिर आप इसको ठंडा करके इससे निकाल लें। ये तकरीबन 1 दिन पूरे लग जाता है, यानी 24 घंटे लग जाते हैं एक आग में। तो ये 50 आग आपने देनी है। 50 आग में आपका जो शिंगरफ है ये बिल्कुल मिसल मोम हो जाएगा, मोम की तरह बन जाएगा। और दूसरा तरीका ये है, लेकिन ये जो शिंगरफ है जो अंडों की जर्दी में बनाया है ये अपना कोई सानी नहीं रखता। ये कोफ्ते बाह में और इसके अलावा अगर कोई समझदार आदमी हो तो इससे कीमिया में भी काम ले सकता है, क्योंकि शिंगरफ मोम आपको मालूम है कि जो कीमिया में काम देता है, ये काम शिंगरफ जो है वो कीमिया में भी देगा, खुराकी भी देगा। ये दूसरा जो शिंगरफ मैंने अभी आपके सामने बयान करना है ये इतना अच्छा नहीं है, लेकिन मोम इससे भी हो जाता है। ये सत्यानाशी की जो है इसका आपने तेल खुद निकलवाना है, पताल जंतर निकाल लें या किसी तरीके से। अभी तो बाज़ार में मशीनें वगैरह आ गई हैं, आप 1-2 किलो सत्यानाशी के बीज लेकर भी उसका तेल निकलवा सकते हैं। इसके लिए आपको 10-20 किलो सत्यानाशी नहीं लेनी पड़ेगी। आप तकरीबन 1 से 2 किलो सत्यानाशी के बीज ले लें और उसका तेल निकलवा लें। लेकिन आपको तेल जो चाहिए वो तकरीबन 250 ग्राम ही चाहिए, यानी 1 पाव के बराबर। तो आपने इस तरह करना है कि उसको किसी स्टील की बाटी में डाल के शिंगरफ जो है उसको डोल जंतर जैसे पकाते हैं, किसी तार वगैरह से बांध के उस तेल में पकने देना है। और आग बिल्कुल हल्की रखनी है, इतनी तेज़ आग नहीं रखनी, बिल्कुल दरमियानी सी आग रखें और इसको पकने दें और इसको चेक करते रहें। इसमें आपने सुई वगैरह मार के देखना है, सुई अगर उसके आर पार होने लगे तो फिर देखें कि आपका शिंगरफ जो है मोमिया हो गया है। उसको बाहर निकालेंगे तो वो मोमिया ही रहेगा, वो ऐसा नहीं है कि बाहर निकालेंगे तो आप हार्ड हो जाएगा। लेकिन जब आपकी सुई उसके आर पार होने लगे तो फिर इसको मज़ीद थोड़ा सा को 2-4-10 घंटे इसको और पकाएं ताकि मुकम्मल तौर पे आपका जो शिंगरफ है वो मोम हो जाए। तो ये दोनों तरीके थे शिंगरफ मोमिया के। लेकिन इसमें जो अंडों की जर्दी वाला है वो खुराकी बहुत आला है, पोशाकी बहुत आला है। उसकी खुराक जो है वो 1 मसर का दाना जो है अगर दूध घी के साथ किसी को खिलाएंगे तो वो कोफ्ते बा इंतशार इमसाक इतना पैदा कर देगा कि उसका एक तूफ़ान बर्पा कर देगा। मैं बहुत अरसे से ये शिंगरफ बनाता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह जब भी मैंने ये शिंगरफ बनाया है लोग इसको ढूंढते रहते हैं। वो बोलते हैं यार वो जो तुमने 1-2 मरतबा मेरे को गोली दी है उसके
यानी उसका कोई जवाब ही नहीं है, उससे बेहतर कोई गोली नहीं दे सका मैं किसी को। तो ये शिंगरम मोमिया जो है ये आप बनाएं इंशाल्लाह ताला। अगर आपका शिंगरम मोमिया हो जाता है तो फिर आपको किसी कुत्ते बाग की दूसरी दवाई जो है वो लेने की बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बहुत से जो अतबा कराम हैं वो अपने दवाखानों में बना के इसको रखते हैं। जो लोग जानते हैं शिंगरम मोमिया का नुस्खा या कर सकते हैं तो उन्होंने लाजमी ये बना के अपने पास रखा होता है। तो आप इसको बनाएं, इंशाल्लाह ताला आपको इसका मुकम्मल फ़ायदा होगा। तो साथ साथ मेरी वीडियो को भी शेयर किया करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हकीम हाजी नासर अल साहब दवाखाना 030064944418 ये मोबाइल नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है। अगर किसी दोस्त को कोई मशवरा वगैरह दरकार है तो वो ये इस वीडियो के मतलब या किसी और वीडियो के मतलब भी कोई मुझसे मशवरा करना चाहता है तो कर सकता है।